नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 17 नवंबर की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है, क्या होने वाला है, क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ 16 की वीडियो आपने ऑलरेडी देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लें। और 16 की वीडियो में बाल रूप में कान्हा जी आए थे, और मैंने अभी मतलब वीडियो शुरू करने से पहले ही रिपब्लिक की एक न्यूज़ देखी जहाँ पे CBI ने कुछ छापे मारे हैं जहाँ पे चाइल्ड अब्यूज़ से रिलेटेड अराउंड 64 प्लेसेस। तो दैट्स अ बिग थिंग, और वो कार्ड्स में रिफ्लेक्टेड था डेली प्रेडिक्शन की। तो आई एम ग्लैड कि इट इज़ हैपनिंग, एंड आई एम ग्लैड कि हमारे चाइल्ड बच्चों की सेफ्टी की तरफ कुछ सिचुएशंस या कुछ कदम जो हैं वो उठ रहे हैं। और रेस्ट अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लें, और लेट्स सी कि 17 नवंबर की एनर्जीज किस तरह की हैं। तो गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर 17 नवंबर? क्या हमें पता होना चाहिए, क्या होने वाला है 17 नवंबर 2021? ओके, कुछ कार्ड्स आ गए हैं। सो लेट्स सी पहले कौन से कार्ड्स हैं, और उसके बाद आई विल सी अगर और कार्ड्स हम निकालेंगे। ओके, पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है कनेक्शन का होता है। मैंने राइडर वेट का डेक लिया है आज। इसका स्मिथ, राइडर वेट स्मिथ टैरो नाम है शायद इसका। इसमें बॉर्डर्स नहीं है बेसिकली, बाकी राइडर वेट के ही कार्ड्स हैं सेम। ओके, सो पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है कनेक्शन का कार्ड होता है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड पपी लव का कार्ड होता है। 2 ऑफ लव का कार्ड पार्टनरशिप, 2 ऑफ कप्स का कार्ड पार्टनरशिप का कार्ड होता है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड किसी की तरफ अपने हाथ बढ़ाने का, किसी के साथ कनेक्ट करने का, किस तरह की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो डेफिनेटली बताता है कि आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरह का कनेक्शन, किसी ना किसी तरह की पार्टनरशिप, किसी ना किसी तरह की पॉजिटिविटी, इवन सेल्फ लव भी आप 2 ऑफ कप्स के कार्ड को ले सकते हो, जहां वो पहला हाथ आप अपना बढ़ाते हो अपने आप से प्यार की तरफ। और इसमें बहुत सारी स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे लाइन है और एंजल विंग्स हैं। इस साइन को कुछ बोलते हैं, मैं भूल जाती हूँ। और 2 स्नेक्स हैं जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्टेड हैं। और ये कार्ड जो है ये इन्फिनिट एबिलिटीज, इन्फिनिट स्ट्रेंथ, नई तरह की स्ट्रेंथ, नई तरह की बिगिनिंग्स, नई तरह की एनर्जी का जो है आना वो बताता है। तो आपकी लाइफ में किसी तरह की नई पार्टनरशिप आ सकती है, किस तरह की नई एनर्जी आ सकती है, किस तरह के नए कनेक्शंस जो हैं वो बिल्डअप हो सकते हैं। पुराने कनेक्शंस ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, बेटर हो सकते हैं, और कोई किसी तरह की पार्टनरशिप जो है वो भी पॉसिबिलिटी बनती है। सेकेंड कार्ड जो है, सारे वॉन्ड कार्ड आए हैं। सेकेंड कार्ड जो है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो डेफिनेटली एक फर्दर मूवमेंट बताता है, आगे बढ़ना बताता है, या किसी भी एनर्जी में आप एक्चुअल में आगे की तरफ, फ्रंट की तरफ स्टेप्स ले रहे हो। और यूजुअली अगर आप घोड़े की पोजीशन देखो तो वो थोड़ा सा टिल्टेड है पीछे, और उसकी टांगे आगे हैं, एज इफ वो एक जंप लेने की या एक लीप लेने की तैयारी कर रहा है। और ये कार्ड जो है ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप अपनी लाइफ में एक्शन लेने के लिए या आगे बढ़ने के लिए एक लीप लेने की तैयारी कर रहे हो। आप रेडी हो उस एक्शन को लेने के लिए, और आप रेडी हो अपने गोल्स की तरफ या अपने एम की तरफ नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए या नेक्स्ट कदम बढ़ाने के लिए, और उससे रिलेटेड किस तरह का पॉजिटिव मैसेज भी आपकी तरफ आ रहा है। द नेक्स्ट कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगेन वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है वो शिप्स कमिंग इन का कार्ड होता है। बेसिकली रिजल्ट्स दिखने का कार्ड होता है, जहां पे आप जिन चीज़ों के होने का वेट कर रहे हो दूर से आप उनका रिजल्ट जो है उस रिजल्ट को आते हुए थोड़ा सा देख सकते हो। आप दूर से उन चीज़ों को पॉजिटिवली कन्वर्ट होते हुए थोड़ा सा देख सकते हो। बहुत सारी एनर्जी आपकी गई है इस चीज़ में, बहुत सारा वक्त आपका गया है इस चीज़ में, बहुत सारी हीलिंग आपकी हुई है इस टास्क में, और बहुत सारा पैशन जो है वो आपका लगा है इस टास्क में। लेकिन फाइनली वो टास्क, वो वर्क जो है वो ग्रोथ की तरफ जा रहा है। तो किसी भी तरह की पार्टनरशिप से मुझे किसी तरह का गेन आता हुआ दिखाई दे रहा है, या किसी भी चीज़ की तरफ, चाहे वो रिलेशनशिप, चाहे वो पार्टनरशिप, चाहे वो वर्क, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी, चाहे वो सेल्फ लव, जिस भी एरिया में आप कुछ भी करने की कोशिश कर रहे थे, आप कुछ भी रिजल्ट्स देखने की कोशिश कर रहे थे, आप कुछ भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, आप कुछ भी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, वो एस्टैब्लिशमेंट के इनिशियल स्टेप्स जो है वो आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और लास्ट कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स का है, जो सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। फाइनली 2 लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, पीछे बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं। और अगर ये ब्रिज देखें आप तो ये 5 ऑफ कप्स का ब्रिज है, जहां पे कोई पर्सन सैड फील कर रहा था, घर नहीं वापस आ पा रहा था, उसको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, और वही ब्रिज है जिसको क्रॉस करके वो सेलिब्रेट कर रहा है अब, या सेलिब्रेशन की एनर्जी में है। और किसी तरह की सेलिब्रेशन, किसी तरह का अचीवमेंट, किसी तरह का
पॉजिटिव कम्युनिकेशन, किसी तरह की पॉजिटिव न्यूज़, किसी तरह का पॉजिटिव मैसेज जो है वो मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नंबर वाइज देखूं मैं तो नाइट जो होता है 3 होता है और ये 2 है, तो 2 + 3 5 होता है। 5 6 7 8 9 10 11 12 3 की एनर्जी है टोटल। और वैसे अगर देखें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और बीच में 3 3 है, तो 2 4 और 6 तीनों की एनर्जी है। कुछ चीज़ें जो हैं वो स्पीड अप होंगी, कुछ चीज़ें जो हैं फास्ट फॉरवर्ड होंगी, कुछ चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली नई एनर्जी के साथ, नई बिगनिंग के साथ या नए स्टेप्स के साथ जो है आगे बढ़ेंगी। मैं एक बार फिर ये कार्ड शफल करूंगी इफ़ वी गेट एनी अदर मैसेज, अगर कोई और मैसेज है इन कार्ड से फॉर 17th of November 2021, गाइड्स एंजल्स 17th of November 2021। ओके, एक ही कार्ड और आया है और वो है, नो 2 हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, सो दोनों ही पावर कार्ड्स जो हैं वो साथ में आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड साथ में आया है और डेफिनेटली मुझे एक क्लैरिफिकेशन इसके लिए लेनी होगी, तो मैं एक बार और कार्ड निकालूंगी। लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये नंबर 13 तो नंबर 4 का कार्ड होता है और ये नंबर 5 का कार्ड होता है, 9 नंबर बनता है। और ये जो एनर्जी है टोटल फिर से 12 बनता है, जो कि एनर्जी ऑफ 3 बनता है फिर से। और ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी कार्ड होता है, ये पावर का कार्ड, ये अथॉरिटी का कार्ड, ये चीज़ों को देखने का कार्ड, एनर्जीज को देखने का कार्ड, अपनी स्ट्रेंथ को समझने का कार्ड, अपनी स्ट्रेंथ की तरफ आगे बढ़ने का कार्ड। और अगर आप देखें तो किंग ऑफ वॉन्ड की नज़र जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड पे है और क्वीन ऑफ वॉन्ड की नज़र जो है वो ऑलमोस्ट किंग ऑफ वॉन्ड पे है। मतलब डेफिनेटली किसी तरह की पार्टनरशिप जो है वो तो दिखाई ही दे रही है, किसी तरह की पार्टनरशिप आपकी लाइफ में आ रही है, किस तरह का कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स है और यहाँ पे किंग और क्वीन दोनों आ गए हैं। और कहीं बिगर पिक्चर को देखना, आगे लीड करना जो है बहुत ज़रूरी है और अपनी नेगेटिविटी को कम्प्लीटली कंट्रोल में रखना। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जहाँ पे अपनी नेगेटिव एनर्जी को आप कम्प्लीटली अपने कंट्रोल में रखो, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है जब ये बिल्ली हावी होती है तो नेगेटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और मुझे किसी तरह ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल में अगर रखो तो आप डेफिनेटली एक अच्छे नए ग्रोथ की तरफ, एक पॉजिटिव पाथ की तरफ बढ़ सकते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स है। मैं एक कार्ड और एक क्लैरिफिकेशन ज़रूर निकालूंगी कि क्योंकि प्रेजेंट सिनारियो में भी मैं इन कार्ड्स को इंटरप्रेट करके बताती हूँ आपको। तो सी इफ कैन यू क्लैरिफाई जस्ट द किंग एंड क्वीन। ओके, सो ये जो 2 कार्ड है ये एक्चुअल में राइडर वेट का डेक नहीं, राइडर वेट का पार्ट नहीं है, और ये एक्चुअली इस डेक में 2 एक्स्ट्रा कार्ड है। और अगर आप इन एक्स्ट्रा कार्ड्स को देखो तो इसमें एक तो लवर्स की एनर्जी आपको दिखाई देती है, जहाँ पे 2 लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और अगर आप यहाँ पे देखो तो एक बर्ड का एक साइकिल, फ्लाइंग का साइकिल दिखाई देता है आपको, कि वो बर्ड इस तरफ से आया, यहाँ से टर्न लेके और फिर वो वापस बर्ड जो है वो अपनी एनर्जी की तरफ या अपनी दुनिया की तरफ जा रहा है। कोई कम्युनिकेशन जो आई, जो आप तक पहुंची और उसके बाद वो लीव कर रही है। तो समबडी जो कनेक्ट करता है, लेकिन वो कनेक्शन लॉन्ग टर्म नहीं है, वो कनेक्शन है जहाँ पे आप कनेक्ट करते हो और जहाँ पे आप छोड़ देते हो, लीव करते हो। यहाँ पे भी आपको 2 छोटे छोटे बर्ड्स दिखाई देंगे, एक बेबी है और एक फीमेल है उस बेबी के साथ। ये भी डेफिनेटली कनेक्शन का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की एनर्जी में, 17 की एनर्जी में, एक तो आपके कनेक्शंस, चाहे वो और नॉट नेसेसरली कि वो लव कनेक्शन हो, वो पेरेंट कनेक्शन, वो सिबलिंग कनेक्शन, कोई भी कनेक्शन हो सकता है। डेफिनेटली कोई किसी तरह की कम्युनिकेशन आपके किसी लव्ड वन से आपकी तरफ आ रही है, किस तरह की कनेक्शन जो है आपके किसी लव्ड वन से आपकी तरफ आ रहा है, और किसी तरह की कोई न्यूज़ जो है वो आपके लव्ड वन से आपकी तरफ आ रही है। दिस कुड बी अ न्यू बर्थ ऑल्सो, या दिस कुड बी बच्चों से रिलेटेड कोई न्यूज़, लेकिन डेफिनेटली कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव जो है आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि मुझे ये कार्ड्स नेगेटिव नहीं लग रहे हैं। नाउ प्रेजेंट सिनारियो की तरफ अगर मैं जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि फोर्सेस जो है, एजेंसीज जो है, वो एक नई पार्टनरशिप को जाकर कर सकती हैं। तो मुझे नई पार्टनरशिप कोई सामने आती हुई नजर आ रही है, जो हिडन थी, जो शायद जिसका शिप से या क्रूज से कोई ताल्लुक हो सकता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जो है, वो पार्टनरशिप जो है, वो सेलिब्रेशन जो है वो हिडन थी, वो अभी तक नहीं सामने आई थी हमारे, और वो एक नया कनेक्शन या एक नई कोई एंगल जो है वो सामने आ सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स है, और आइडली ये दोनों एनर्जीज जो हैं, जब मैं प्रेजेंट सिनारियो के हिसाब से लेती हूँ तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में मुझे दिखाई देती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कोई एक और कनेक्शन
जो और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आज के कार्ड्स में भी था, मतलब 16 के कार्ड में भी है। तो मैं एक्चुअली आई एम अवेटिंग कि कोई कम्युनिकेशन आएगी फ्रॉम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और मुझे लगता है कि कल के कार्ड्स में भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल के कार्ड्स में हम शायद अगर कम्युनिकेशन आती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, तो अगर हम उसमें डेफिनेटली जो नेगेटिव किंग ऑफ वॉन्ड्स है उसकी कम्युनिकेशन भी देख पाएंगे। और अगर जो जिसको हम किंग ऑफ वॉन्ड्स कंसिडर करते हैं, अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो हो सकता है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की कोई इन्फॉर्मेशन बाहर आए। तो ये एक जनरल जो सिचुएशंस जो हम देख रहे हैं उनके हिसाब से है। बट डेफिनेटली एजेंसीज या फोर्सेस कोई स्टेप ऐसा लेने वाली हैं जहां पे दो लोग जो है, एक मेल एक फीमेल जो है, वो ज्यादा स्ट्रांगली उभर के बाहर आए और उनके कनेक्शंस जो हैं, चाहे वो चिल्ड्रन से हो, बच्चों से हो या अदरवाइज हो, कोई कनेक्शंस नए निकल के सामने आए, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक कार्ड जो है वो एक ही को रिप्रेजेंट करता है, कई लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो एक कपल का सामने आना जो है मुझे दिखाई दे रहा है। और आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई सेलिब्रेशन है और कपल पावर मतलब लव पावर या रिलेशनशिप पावर, और जो मैंने बोला कि किसी भी तरह के रिलेशनशिप, चाहे आपके पेरेंट के साथ, सिबलिंग के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वो स्ट्रेंथन हो सकती है, स्ट्रांग हो सकती है। दूसरा कार्ड जो है वो मैं सरेंडर कार्ड से ले रही हूँ। सो ओके, इवन बिफोर आई कुड डू एनीथिंग, बहुत सारे कार्ड्स जो हैं वो जंप आउट कर गए। तो मैं इन सब कार्ड्स को ओके, आई एम गोइंग टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन, सारे ही कार्ड्स, क्योंकि सारे जंप करके आ गए। पहला कार्ड है कि जो भी आप यूनिवर्स में बहुत कुछ है, इन्फिनिट अबंडेंस है। तो सबसे पहले तो इस अपने आप को ओपन कीजिए कि आप यूनिवर्स की इन्फिनिट अबंडेंस जो है उसको रिसीव करने के लिए रेडी हैं। इससे आप अपने सारे ब्लॉक्स जो हैं उनको खोल देंगे, और ब्लॉक्स खुलेंगे तो आप अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम से भी ज्यादा सक्सेस पा सकते हैं। तो जो आपने सोचा है, जो आपको सबसे ज्यादा लगता है कि अरे ये तो मतलब ये हो गया तो बिल्कुल खतरनाक हो जाएगा, ये हो गया तो इससे ज्यादा अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता, उससे ज्यादा आप अपनी सक्सेस पा सकते हैं अगर आप बिलीव करें कि यूनिवर्स में स्कैरसिटी नहीं है, यूनिवर्स में अबंडेंस है। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, यूनिवर्स में अबंडेंस है और उस अबंडेंस पे बिलीव करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, साइलेंस में थोड़ा सा कंटेम्पलेट कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई डाउनलोड, कोई नॉलेज, कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी तरफ आ सकती है, और वो आप उसको रिसीव ही तभी कर पाएंगे जब आप स्टिल होंगे, साइलेंस में होंगे, मेडिटेशन में होंगे। तीसरा कार्ड जो है वो बोलता है कि इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, इट इज इंपॉर्टेंट कि आपकी क्या नीड्स हैं, क्या आपकी जरूरतें हैं, उनके बारे में आप बात करें। दूसरों को प्लीज करने में ना लगे रहें हर वक्त, रादर अपने बारे में भी सोचें और अपने दिल से कम्युनिकेट करें। जब आप सबको खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं लेकिन खुद को खुश नहीं करते हैं तो आप किसी और को भी खुश नहीं कर सकते हैं। तो आज का दिन थोड़ा वक्त अपने आप के साथ बिताएं, समझें कि आपके लिए भी बहुत कुछ है इस यूनिवर्स में, और अपनी नीड्स जो है उनको बोलने की कोशिश करें। नेक्स्ट कार्ड बोलता है सक्सेस का सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है जब आप रिजल्ट के साथ अटैच नहीं होते हो। आप अपना काम करते हो और बोलते हो डिवाइन अब आपके हाथ में है और आप करके दो, और जैसे ही आप वो करते हो तो डेफिनेटली सक्सेस आपकी तरफ आती है। लेकिन अगर आप ज्यादा सोचते रहते हो तो सक्सेस दूर जाती रहती है। तो आउटकम पे ज्यादा फोकस मत कीजिए। जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, द मोमेंट आप सरेंडर करोगे आउटकम आता हुआ दिखाई दे जाएगा। और लास्ट कार्ड जो है वो सरेंडर टू योर इंट्यूशन है, और वो बोलता है कि जो भी इंट्यूशन, आपकी इनर वॉइस जो है, जो भी आपकी गट फील है, वो आपको गाइड करने के लिए आ रही है, उस पर भरोसा करें, अपने गट पे भरोसा करें, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करें और उस इंट्यूशन को फॉलो करें। तो कल के लिए अगर मैं बोलूँ तो एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, जहां पे आपको अपने आप के साथ कुछ समय बिताना है, डिवाइन को सरेंडर करना है, अबंडेंस पे भरोसा करना है, किसी को प्लीज करने की कोशिश नहीं करनी है, रिजल्ट पे ज्यादा फोकस नहीं रहना है और अपनी इंट्यूशन को बिलीव करना है। और अगर आप करेंगे तो आपको बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत पैशनेट एनर्जी है। क्योंकि मेजरली मैं देखूं तो सारे ही कार्ड्स वॉन्ट कार्ड्स आए हैं और कुछ एक्सेप्शनल कार्ड्स आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक्सेप्शनल हटके न्यूज़ेस, कुछ हटके चेंजेस, कुछ हटके चीजें आपकी लाइफ में होंगी, प्लस कनेक्शंस, लेकिन बहुत ज्यादा पैशन होगा। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं एटलांटिस कार्ड से निकाल रही हूँ। सो लेट मी सी क्या मैसेज आता है यहाँ से। 17th of November, what you want to tell us about 17th of November? What should we be aware of? Nature.
ब्यूटीफुल। और ये कार्ड जो है ये बोलता है कि रिकग्नाइज कीजिए यूनिकनेस जो आपके चारों तरफ है, हर एक इंसान में और नेचर में। कंट्रीब्यूट कीजिए नेचुरल वर्ल्ड की वेलबींग की तरफ, और नोटिस कीजिए कि लोग या प्लांट्स आपको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। आपकी गाइडेंस है कि आप अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स, अपने काम सबको चेक करें और ये इंश्योर करें कि आप हार्मलेस हो दूसरों के लिए, आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं। और जब आप ऐसा करोगे तो आपकी तरफ बहुत सारे रिवॉर्ड्स आएंगे जो आपके एक्सपेक्टेशन से भी बियॉन्ड हैं। इट इज टाइम टू इन्वेस्ट योर अबंडेंस, हार्वेस्ट योर अबंडेंस। तो अपनी एग्जैक्टली मुझे कहीं सेलिब्रेशन, अबंडेंस, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स लग रहे हैं और वो आप तभी कर पाओगे अपनी। और यहाँ पे भी नंबर 3 आया है, बाय द वे ये टोटल भी नंबर 3 है, पहला भी नंबर 3 था। नंबर 3 का कनेक्ट होता है डिवाइन का, आपकी सोल का, आपके फिजिकल बॉडी का। आप डेफिनेटली डिवाइन के साथ एक हो रहे हो। और नंबर 3 कनेक्शंस का भी कार्ड होता है, तो आप, आपकी सोल और उसके बाद डिवाइन। और ये कार्ड बोलता है कि जब आप अपनी इंटेंशंस आपके हार्मलेस हैं, आपकी इंटेंशन सही है, तो डेफिनेटली आपके एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड आपको रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। तो रेडी हो जाइए अपने रिवॉर्ड्स को रीप करने के लिए, रेडी हो जाइए उन रिवॉर्ड्स को देखने के लिए। लेकिन साथ में जरूर ये ध्यान रखिए कि आपको अपने आप को सरेंडर करना है डिवाइन को, और थोड़ा सा समय अपने आप के साथ बिताना है। और बिलीफ बहुत मैटर करती है। अगर आप बिलीफ करेंगे और अच्छी चीजों को नोटिस करेंगे, अच्छी एनर्जीज को नोटिस करेंगे, तो अबंडेंस का टाइम है आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं स्पिरिट मैसेजेस से निकाल रही हूँ, और ये लास्ट कार्ड है आज की एनर्जी का, मतलब 17th की एनर्जी के लिए। सो लेट्स सी लास्ट कार्ड जो है वो स्पिरिट मैसेजेस से क्या मैसेज आता है गाइस इन द 17th ऑफ नवंबर। ओके, नाउ मेरे को पता नहीं मैं इनमें से कौन से कार्ड्स उठाऊं, बट एक कार्ड जो टर्न हो गया है पूरा, आई एम गोइंग टू पिक दैट अप, और साथ में मैं एक बार और शफल कर लूंगी अगर इन केस कुछ और आना है, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स गिर गए थे। गाइस एंजल्स 17th ऑफ नवंबर, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट अस टू नो और बी अवेयर। ओके, सो ब्यूटीफुल। मैंने ये कार्ड पहले भी देखा था, अगर आप पीछे करके देखेंगे तो शायद आपको एक झलक दिखाई देगी। ये 2 कार्ड जो है ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। और पहला कार्ड बोलता है कि अपने ग्राउंड को स्टैंड कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्शन लीजिए, अपने टाइम लीजिए अपने आप कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का। ये वक्त है जब आपको अपना ग्राउंड स्टैंड करना है। आपको पता है आप ये कर सकते हैं, और आपको पता है कि आप बहुत वक्त से ये करते आए हैं चीजें, और आप एक विक्टर की तरह, एक विक्ट्री आपकी तरफ आएगी, आप एक विनर की तरह आगे आएंगे। लेकिन अपने ग्राउंड को स्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, 1 मिनट दे दो बेटा। दूसरा कार्ड जो है वो है बी प्राउड, और वो बोलता है कि अब वक्त है सेलिब्रेट करने का जो भी आपने अभी तक अचीव किया है एंड जो भी आप बने हो। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कुछ एवरी वंस इन अ वाइल, कभी कभी बीच में आपको अपने आप को टैप ऑन योर बैक, आपको अपने आप को एक शाबाशी देनी चाहिए कि हाँ मैंने इतना अचीव किया अपनी लाइफ में, या मैं अब तक इतना पाथ जो है वो मैंने कवर किया, या इतनी जर्नी मैंने लाइफ की अभी तक कवर की, ये चीजें मैंने सीखी। तो अपने आप पे प्राउड फील कीजिए। और यहाँ पे आपको बहुत सारा मोर पंख जो है वो दिखाई देगा, यहाँ पे आपको बहुत सारी ग्रीनरी दिखाई देगी। आज का दिन अगर हो सके तो नेचर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने ग्राउंड स्टैंड करते हैं, फर्म रहते हैं, एक्शन लेते हैं, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज जो है बहुत सारी अच्छी चीजें आपकी तरफ लेके आएंगी। और देयर विल बी समथिंग जो आप प्राउड फील करोगे कि हाँ मैंने ये एक्शन लिया, या मैंने एनर्जी वाइज अपने अंदर की आवाज़ को सुना और ये एक्शन लिया, और इसके लिए मैं प्राउड हूँ। तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर कीजिए, और फीडबैक ज़रूर दीजिए, और लाइक बटन प्रेस कीजिए। वीडियो सर्चेबल होती है। बाकी मैं आपके साथ मिलूंगी शाम को लाइव के साथ। और अपना ध्यान रखिए। हाँ, इंग्लिश वीडियो के एंड में लास्ट के 2-3 मिनट जो होते हैं उसमें मैं एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ कार्ड से कार्ड निकालती हूँ, तो अगर आप चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं। उसमें कई बार एक्स्ट्रा मैसेज होता है। बाकी ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, अच्छी है, और डेफिनेटली चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अपनी इंट्यूशन को जरूर सुनिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। थैंक यू।